जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत। राजस्थान का इतिहास एक परिचय के अंदर हम राजस्थान के प्रमुख राजवंशों को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लास्ट वाली क्लास में राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में गोयल वंश पढ़ा था। इसके अंतर्गत हम महाराणा कुंभा तक पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं, कुंभा के बाद के शासकों को इस वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे महाराणा सांगा। सांगा से आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था कुंभा के 1468 में उनके पुत्र उदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में उदा शासक बन जाता है। मेवाड़ का शासक कौन बन गया था? उदा बन गया था। ये 1468 से लेकर के 5 साल तक, यानी 1473 तक 5 साल तक ये उदा शासक रहता है। फिर बाद में उदा का जो बड़ा भाई है या कुंभा का ज्येष्ठ पुत्र रायमल आता है और रायमल और उदा इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है इतिहास में, दाड़िमपुर का युद्ध। दाड़िमपुर का युद्ध होता 1473 में, जिसमें उदा हार जाता है। हारने के बाद में ये मांडू जाता है कि मैं मांडू का शासक गयासुद्दीन की सेना लेकर के आऊंगा और रायमल पर अटैक करके वापस उदा मेवाड़ का शासक बनेगा, ऐसा था। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही आकाशीय बिजली इसके ऊपर गिर जाती है और उदा की हो जाती है मृत्यु। तो अगले जो शासक रहते हैं वो अगले शासक कौन बने जाते हैं? फिर रायमल रह जाते हैं। ये 1473 से लेकर के 1509 तक मेवाड़ के शासक रहते हैं। रायमल जी कुंभा की तरह इतने शक्तिशाली शासक नहीं हुए थे, थोड़ा कमजोर शासक थे। रायमल जी के 4 पुत्र थे। रायमल के बाद में इसके 4 पुत्र थे, जिसमें एक का नाम पृथ्वीराज था, जिसको हम उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। दूसरा पुत्र जयमल है। एक बेटे का नाम राज सिंह और एक का नाम है संग्राम सिंह या राणा सांगा संग्राम सिंह। ये 4 बेटे हुए थे, ठीक है। तो सांगा, संग्राम सिंह व उनके 3 भाई पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह, इन चारों को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। ये चारों अपने आप को स्वयं को उत्तराधिकारी मानते थे। इन्हीं कारण इनके बीच में संघर्ष होना स्वाभाविक था। अब चारों कह रहे कि पृथ्वीराज जी कहता मैं बढ़ूं, जयमल जी ये खुद बढ़ना चाह रहे, राज सिंह जी बढ़ना चाह रहे, सांगा जी बढ़ना चाह रहे थे। ये चारों शासक बढ़ना चाह रहे थे। इसके पीछे और कई सारी कहानियां भी चलती रहती है, बट यहाँ पे जो दे रखा है वो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट में कौन जीत जाते हैं? सांगा जी जीत जाते हैं और मेवाड़ का शासक बन गए थे महाराणा सांगा संग्राम सिंह फर्स्ट। इतिहास में हिंदू पत के नाम से महाराणा सांगा 1509 में मेवाड़ का शासक बनता है। मेवाड़ के शासक, इनका राज्याभिषेक कब हो रहा है? 1509 में हुआ है। और उपाधि ध्यान रखना, इनको हिंदू पत कहा जाता है, ठीक है। हिंदू सुल्तान आ जाए तो हिंदू सुल्तान उपाधि किसकी? महाराणा कुंभा की है। सुल्तान समकालीन जितने भी हिंदू शासक हैं उनमें सर्वोच्च होने के कारण हिंदू सुल्तान की उपाधि कुंभा को दी गई है। और हिंदू पत पोता से याद रखना, कुंभा का पोता सांगा, हिंदू पत की उपाधि किसको थी? सांगा। जब सांगा जी का राज्याभिषेक हुआ था उस समय मालवा पर नासिरुद्दीन शासन कर रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सांगा जी के राज्याभिषेक के समय मालवा के शासक कौन थे? तो मालवा के सुल्तान थे नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है 1511 ईस्वी में और इनकी मृत्यु के बाद में नासिरुद्दीन के पुत्रों के बीच में वही उत्तराधिकारी को लेकर के युद्ध हो जाता है, जिसमें एक राजपूत सरदार चंदेरी के सरदार मेदिनी राय ने
साथ दिया था महमूद खिलजी द्वितीय का। महमूद खिलजी फर्स्ट तो कुंभा के समय आए थे, ये महमूद खिलजी द्वितीय, इनका साथ दिया था। और मेदिनी राय की सहायता से महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का शासक बन जाते हैं, जिससे मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया था। एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक कौन बन जाता है? मेदिनी राय बन जाता है, क्योंकि महमूद खिलजी द्वितीय का साथ भरपूर सहयोग किया था मेदिनी राय ने। अंततः मालवा के अमीरों ने, अब दूसरे जो सरदार थे उनकी नहीं चल रही थी, तो दूसरे जो सरदार है अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया था। मेदिनी राय को मालवा से हटा देते हैं और चंदेरी पर अधिकार कर लेते हैं। तो फिर जो मेदिनी राय है वो भाग करके कहाँ जाते हैं? मेदिनी राय फिर राणा सांगा की शरण में आ जाते हैं, मेवाड़ की शरण में, मेवाड़ में सांगा की शरण में आ जाते हैं। सांगा जी इनको गागरोन की जागीर भी दी थी। अब मालवा का जो सुल्तान है वो सुल्तान है जो सेना लेकर के गागरोन पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, गागरोन पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। गागरोन पर कौन बैठा हुआ था? मेदिनी राय बैठा हुआ था। ये किसने, गागरोन किसने दिया था? महाराणा सांगा ने दिया था। तो अब इतिहास में एक युद्ध होता है गागरोन का युद्ध। कब हुआ था? ये होता 1519 ईस्वी में हुआ था। झालावाड़ में है ये। किस किस के बीच में हुआ है? तो मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय और मेवाड़ के महाराणा सांगा के बीच में गागरोन का युद्ध होता है, जिसमें महाराणा सांगा की विजय होती है। सांगा जी जीत जाते हैं और मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित करके उनको बंदी बना करके कहाँ लाते हैं? मेवाड़ में लेकर के आ जाते हैं। ये था गागरोन का युद्ध। ठीक है, तो यहां तक आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो राज्याभिषेक, इंदुपत्ति, ये तो ध्यान रखना ही है। फिर उसके अलावा राज्याभिषेक के समय मालवा के शासक कौन थे? नासिरुद्दीन थे। बाद में कौन बन गए थे? महमूद खिलजी द्वितीय। किसके सहयोग से? मेदिनी राय। मेदिनी राय को शासक बनने के बाद में इन्होंने हटा दिया, तो मेदिनी राय कहाँ जाता है? अपने मेवाड़ आ जाता है। तो सांगा ने उनको गागरोन क्षेत्र दिया, जिस वजह से फिर मालवा के शासक जो महमूद खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण किया, इधर से अपने सांगा जी सेना लेकर के गए हैं। तो गागरोन का युद्ध मालवा और मेवाड़ के बीच में होता है, महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के बीच में, जिसमें महाराणा सांगा की विजय होती है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। ईडर के उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर के, ईडर के उत्तराधिकारी का प्रश्न है, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने के प्रयास और मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिसको लेकर के सांगा और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। अब पहले तो मालवा का था, अब इधर कौन सा चल रहा है? इधर गुजरात का। तो गुजरात के शासक कौन थे? मुजफ्फर। इन दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है, पर अंतिम रूप से किसी भी पक्ष में सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, छोटा मोटा विवाद चलाता है, ईडर का शासक बारमल को बना देते हैं। बस अपने तो गुजरात का शासक कौन था? मुजफ्फर था, इतना ध्यान रख लेना। फिर बात करते हैं इधर दिल्ली का शासक। जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था, उस समय दिल्ली के शासक थे सिकंदर लोदी। दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी की हो जाती है मृत्यु। सिकंदर लोदी के बाद में इसका बेटा इब्राहिम लोदी शासक बनता है। सिकंदर लोदी के बाद में अगला शासक कौन बना? इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी और सांगा जी के बीच में युद्ध होता है, पहला खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध, ठीक है। कब होता है खातौली का युद्ध?
तो ध्यान रखेंगे खातौली का युद्ध 1517 में हुआ और किस किस के बीच में हुआ है तो हम बताएंगे महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में। खातौली का मैदान वर्तमान में कहाँ पड़ता है? कोटा में है। युद्ध कब हुआ? 1517 में। और किस किस के बीच में हुआ है तो महाराणा सांगा और दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक, जिसमें महाराणा सांगा जीत जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा युद्ध होता है बाड़ी का युद्ध। बाड़ी कहाँ पड़ता है? धौलपुर में। अगले साल 1518 में बाड़ी का युद्ध होता है। बाड़ी धौलपुर में है, जो वो भी इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा की सेना के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में भी सांगा जी जीत जाते हैं और इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं। तो इब्राहिम लोदी को दो युद्धों में हराया, एक तो खातौली का युद्ध 1517 में और एक बाड़ी का युद्ध 1518 में। इससे राणा की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाती है कि इब्राहिम लोदी ने दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर दिया है और उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन जाता है महाराणा सांगा, कि जो दिल्ली का सुल्तान है उसको भी पराजित कर देते हैं। फिर भारत में एक नया मोड़ आ जाता है कि लोदी वंश जो इतना दिल्ली सल्तनत चल रहा था उसके बाद में अब बाबर आ जाता है भारत के अंदर। बाबर आ रहा है और बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया और इतिहास में पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में पराजित करके हरा दिया था और उनको मार भी दिया था। इस युद्ध में बाबर की एक निर्णायक युद्ध विजय होती है और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा जाता है। इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। फिर आगे बात करते हैं कि अब बाबर जीत जाता है तो बाबर ने सोचा कि यदि भारत में अपने को रहना है तो यहाँ पर जो शक्तिशाली शासक है राणा सांगा उसको पराजित करना पड़ेगा। यदि सांगा पराजित नहीं होता है तो हम भारत में शासन लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं, लंबे समय तक अपना शासन नहीं चलने वाला है। तो अब इन दोनों के बीच में भी युद्ध शुरू होने वाला है कि उत्तर भारत में जो शक्तिशाली शासक बना हुआ है वो कौन बना हुआ है? महाराणा सांगा है। तो अब इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया है कि उन्होंने जो है वैसा लगाया कि महाराणा सांगा खुद बाबर को निमंत्रण भेजा है कि बाबर तू आ, इब्राहिम लोदी को हरा और तू यहाँ पर शासन कर। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा बाबर कह रहा है। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की है, मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है। ऐसा बाबर ने कह तो दिया है लेकिन इतिहास में इस चीज को गलत बताया गया है कि ऐसी चीज नहीं है कि हम तो पहले ही इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में और बाड़ी के युद्ध में पराजित कर चुके थे, तो क्यों हम उनको बुलाएंगे बाबर को कि भाई तू आ और इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर और हम तेरा साथ देंगे। चूंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के बीच में युद्ध निश्चित था।
इधर सांगा जी भी शक्तिशाली थे तो बाबर भी अपने आप को शक्तिशाली मान रहा था, इसलिए युद्ध तो होना ही था। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा की पराजय हुई थी। आगे आ रहा है अपन खानवा का युद्ध, पर इससे पहले खानवा के युद्ध से पहले एक बयाना का युद्ध होता है। बयाना का युद्ध कब हुआ था? फरवरी 1527 में। इस बयाना जो भरतपुर में पड़ता है, इस बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया था सांगा ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर को पराजित किया था, तो हम बताएंगे खानवा के बयाना के युद्ध में। ठीक है, खानवा के युद्ध के एक महीना पहले बयाना का युद्ध हुआ था। उस बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित कर दिया था महाराणा सांगा ने। फिर उसके बाद में एक महीने बाद युद्ध होता है खानवा, जो कि भरतपुर में पड़ता है। बाबर और सांगा जी के बीच में ये युद्ध होता है और इस युद्ध में बाबर ने तोपखाने और तुलगमा युद्ध पद्धति के प्रयोग करने के कारण बाबर जीत जाता है और राणा सांगा इस युद्ध में घायल हो जाता है और इस युद्ध के मैदान से दूर ले जाया जाता है। ठीक है, सांगा जी घायल हो गए थे। जब सांगा घायल हो जाते हैं तो इनका छत्र किसने धारण किया था? तो ध्यान रखना, इनका छत्र धारण किया था जाला अज्जा ने। छत्र धारण किया था जाला अज्जा ने, छत्र धारण किया था। फिर इनको बाहर ले जाते हैं, मैदान से दूर ले गए। जब सांगा ने अपने पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, कि मेरे को तो वापस वहीं ले चलो और मैं तो बाबर से लड़ूंगा, जब तक मैं बाबर को नहीं हराऊंगा तब तक मैं मेवाड़ नहीं जाऊंगा। तब उनके सामंतों ने, जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, वो सांगा जी को जेर दे दिया है, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 में बसवा दोसा में सांगा जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 में मृत्यु हुई थी। खानवा के युद्ध के लगभग 1 साल के थोड़ा सा कम है और समाधि है इनकी, छतरी कहाँ बनी हुई है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात में सांगा का जो ज्येष्ठ पुत्र था रतन सिंह शासक बना था। सांगा की मृत्यु के बाद में रतन सिंह बनता। ज्येष्ठ पुत्र भोजराज था। भोजराज जो मीरा के पति, तो मीरा के पति भोजराज की मृत्यु तो पहले हो गई थी, तो अगला शासक कौन बनता है? रतन सिंह बनता है और रतन सिंह की मृत्यु हो जाती 1531 में। उसके बाद में दूसरा बेटा राणा विक्रमादित्य शासक बनता है। राणा विक्रमादित्य की भी जब बनवीर इनकी हत्या कर देता है, तो उसके बाद में राणा विक्रमादित्य की जब बनवीर हत्या कर देता है तो बनवीर शासक रहता है और बाद में राणा सांगा जी का चौथा पुत्र जो है उदय सिंह, अगला बेटा उदय सिंह या विक्रमादित्य का छोटा भाई उदय सिंह शासक बनता है। तो अगला शासक कौन है? राणा उदय सिंह। इनका शासनकाल 1537 से 1572 तक इनका शासनकाल रहता है। ठीक है, राजस्थान के इतिहास में महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्ना ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। जब बनवीर विक्रमादित्य को मार दिया था, इनकी हत्या कर दी थी, उस समय राजकुमार उदय सिंह को भी मारने का प्रयास किया था, लेकिन उदय सिंह की जो दाई माँ थी पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के राजकुमार उदय सिंह को बनवीर के से बचाया था। और उदय सिंह को बचा करके कहाँ ले गए थे? इनको कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। कुंभलगढ़ में वहां ले गए थे, वहीं पर इनका लालन पालन किया। यही मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। तो उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ है?
कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुआ था। फिर उदय सिंह ने तो 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया और उदयपुर को राजधानी बनाया था। उदयपुर नगर की स्थापना कब की है? 1559 ईस्वी में। और उदय सागर जेल का भी निर्माण करवाया। उदय सागर जेल कहाँ है? तो उदय सागर जेल उदयपुर में, आयड़ नदी, बेड़स नदी पर मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया है। उदय सिंह के समय अकबर ने 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया तो अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार उदय सिंह जी जो है चित्तौड़ किला जो जयमल और फत्ता जी को सौंप दिया है और वो यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, इनको सौंप करके पहाड़ियों में चले जाते हैं और जयमल और फत्ता के नेतृत्व में फिर यहाँ पर जो है युद्ध होता है, अकबर से लड़ाई होती है। किले की रक्षार्थ जयमल और फत्ता जी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और फिर फत्ता की पत्नी जो फूल कंवर है इसके नेतृत्व में जौहर होता है, वो चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहलाता है जो 1568 ईस्वी में होता है। फिर बाद में जो अकबर चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जाकर के कई हिंदुओं का कत्ले आम किया था, जिसके पूरे भारत में अकबर की निंदा की जाती है। लेकिन फिर वो खुश करने के लिए जयमल और फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर के आगरा के किले के बाहर हाथी पर सवार है जयमल और फत्ता की मूर्तियां लग गई थी। जयमल और फत्ता की मूर्तियां आगरा के किले पे लगवाई थी, फिर बाद में उसे औरंगजेब ने तोड़ दी थी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था उदय सिंह जी के बारे में। ठीक है, सांगा और उदय सिंह एक बार वापस देख लेते क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। सांगा जी किसके बेटे थे? तो ये अपने रायमल जी के पुत्र थे। कुंभा का जो पुत्र रायमल और सांगा का शासनकाल याद रखना है। ठीक है, हिंदूपत उपाधि 1509 में शासक बने हैं। इनके समय मालवा जब राज्याभिषेक हुआ नासिरुद्दीन, ये ध्यान रखना है। बाद में महमूद खिलजी द्वितीय आया है और उसके बाद हम घाघरोन का युद्ध ध्यान रखना है। मालवा और मेवाड़ के बीच में महमूद खिलजी और सांगा जी के बीच में जो युद्ध हुआ था जो, और गुजरात के शासक कौन थे? मुजफ्फर। खातौली का युद्ध 1517 में, खातौली का मैदान कोटा में है। इब्राहिम लोदी को परास्त किया था दिल्ली के सुल्तान। राज्याभिषेक के समय तो सिकंदर लोदी था और फिर बाड़ी के युद्ध में 1518 में बाड़ी के युद्ध में पराजित किया था। फिर उसके बाद में सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित किया था। बाबर को पराजित किया था। बयाना का युद्ध कब हुआ था? फरवरी 1527 में। ठीक है, फिर खानवा के युद्ध में बाबर जीत जाता है। क्यों जीता? तोपखाना तुलगमा युद्ध पद्धति के कारण। और उनकी मृत्यु कब हो जाती है? 30 जनवरी 1528 में बसवा दोसा में छतरी बनी हुई है मांडलगढ़ में। और उसके बाद में रतन सिंह शासक बना। ये पसगढ़ में भी आया था अभी कि सांगा की मृत्यु के बाद में शासक कौन बना? तो रतन सिंह है। फिर विक्रमादित्य, फिर उदय सिंह। उदय सिंह का शासनकाल याद रखना 1537 से 1572 तक। पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के बनवीर से बचाया था इसको। लालन पालन कुंभलगढ़ में हुआ। राज्याभिषेक 1537 में कुंभलगढ़ में हुआ। उदयपुर नगर बसाया 1559 में। राजधानी बनाई, उदय सागर जेल बनाया, मोती मगरी महलों का निर्माण करवाया और 1567 में अकबर ने आक्रमण किया था। जयमल पत्ता जी, कल्ला जी राठौड़ के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया धारण किया और चित्तौड़ का दूसरा मैं बताया था, तीसरा शाखा होगा यहाँ पे ना,
चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा है वो विक्रमादित्य के समय हुआ था। दूसरा जो शाखा है वो विक्रमादित्य के समय होता है और उस समय आक्रमण किया था 1534-35 में होता है। गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था और जौहर किया था कर्मावती ने। कर्मावती ने जौहर किया है, कर्मावती ने जौहर किया, जो चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ। और इनके समय उदय सिंह के समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है, ठीक है। और इनकी मूर्तियां लगी थी। अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे अपन महाराणा प्रताप और उसके बाद वाले शासकों को। मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।